हम बात करेंगे केमिकल स्टॉक से रिलेटेड। तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है तो स्टॉक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे कंपनी को। तो चलते हैं कंपनी के ऊपर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बट सबसे पहले एक ये छोटी सी वीडियो है। इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा एनालिस कभी भी किसी कंपनी को डिटेल में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स और भी होते हैं जो चेक करने वाले होते हैं। बट बेसिक पैरामीटर्स को हम चेक कर लें, क्योंकि वीडियो इतनी छोटी सी वीडियो में सब कुछ कॉपी पूरा नहीं होता, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो फिर भी हम बेसिक चीज़ें जो सबसे नेसेसिटी होती है, फर्स्ट स्टेप्स होते हैं किसी कंपनी को पढ़ने के बारे में, तो वो हम इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम स्क्रीन पे आप देख सकते हो, गुलशन पॉली लिमिटेड। तो कंपनी जो काम करती है वो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। सामने आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो यहाँ पे। तो कौन सी इंडस्ट्री की कंपनी है? केमिकल इंडस्ट्री की ये कंपनी है। तो कंपनी का अगर हाई लो देखा जाए तो 167 का कंपनी का हाई और 158 का कंपनी का आज का प्राइस चल रहा है, और लो तकरीबन कंपनी का 24 रुपये का है। मैक्स टू मैक्स चार्ट देखा जाए तो कंपनी जो है 2015 से मार्केट में लिस्ट हुई पड़ी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले साल, सबको पता है केमिकल सेक्टर ने पिछले एक साल से कितने अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं हम सबको। कितने और भी स्टॉक्स हमारे पास केमिकल सेक्टर के पड़े हुए हैं, काफ़ी सही लेवल से पड़े हुए हैं। तो सबको पता वो कौन से स्टॉक्स और भी हैं। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो पिछले एक साल का इस कंपनी का जो रिटर्न है वो करीबन 467% रिटर्न है। तो ये बात नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि 400% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है तो अब ये कंपनी फ्लॉप हो गई या अब नहीं चलेगी। नहीं, अभी भी इस कंपनी में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। कंपनी अगर तकरीबन पिछले 5 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, और उसके बाद कंपनी ने जैसे अपने कंसोलिडेशन का सबसे अच्छा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सॉरी। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ मार्च में पिछले 2 महीने के अंदर अंदर अगर 1 महीने का भी चार्ट देखा जाए तो 1 महीने में तकरीबन 46% रिटर्न इस कंपनी में मिल चुके हैं, क्योंकि जो पुराना कंसोलिडेशन पीरियड था वो बहुत ही लंबा चल रहा था। तो उसका रिटर्न सबको पता, जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी कंपनी के अंदर फ्रेश वॉल्यूम्स नीचे आ रही हैं, तो ये भी एक सही बात है। कंपनी भी अच्छी है। तो इस कंपनी के जो लेवल्स यहाँ तक रहेंगे तो मैक्सिमम अब कंपनी ब्लू स्काई जोन में है, तो इसके बाद जो लेवल्स है वो 167 के रहेंगे जो कंपनी अपना हाई तोड़ेगी। तो जैसी कंपनी अपना हाई तोड़ेगी तो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल यहाँ पे कंपनी के हमें 100 के देखने को मिलेंगे। और अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो ये कंपनी 140 पर आकर अगर देखा जाए तो 120 पर आगे कंपनी अपनी रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल दिखा सकती है। तो 120 से नीचे अभी, क्योंकि मार्केट जो है अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मार्केट के अंदर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हर एक कंपनी को थोड़ा पेशेंस रख के उनके अंदर बाय करना है। तो मैक्सिमम लेवल इस कंपनी के बारे में कोई नहीं है, ऊपर ही जाने वाली कंपनी है। तो जो पीई कंपनी का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 16 का पीई देखने को मिल रहा है, और 7 बिलियन की यहाँ पे कंपनी है। बहुत ही छोटी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। ग्रो होने वाला पोटेंशियल है कंपनी के पास। बट अगर हम थोड़े से फाइनेंशियल ज़्यादा डीप नहीं, अगर बेसिक फाइनेंशियल्स भी देखे जाए ना तो 8.9% के यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है, और वो प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के ग्रो हो रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, ईपीएस कंपनी का ये नहीं कि प्रॉफिट मार्जिन के साथ इनकम्स नहीं, इनकम में भी कंपनी के इंक्रीमेंट और साथ के साथ रिवेन्यू जो कंपनी का है वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फुल टू फुल ग्रोथ में चल रही है। चार्ट्स पे हमें देखने को सब कुछ मिल रहा है कि हाँ, कि कंपनी जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है हमें देखने को मिल रही है। नीचे हमें कंपनी की बैलेंस शीट में देखता हुआ मिल रहा है। तो और क्या चाहिए? सस्ती अभी भी 16 के पीई मल्टीपल्स पे कंपनी अवेलेबल है, और क्या सही लेवल पे कंपनी चाहिए? तो अभी भी फ्रेश बाय इस कंपनी में मेरे हिसाब से मैं तो करूँगा। तो और कुछ पिछले 5 to 10 डेज से मेरे पास कंपनी का पड़ा हुआ है, होल्डिंग्स हैं। तो कंपनी मैक्सिमम पिछले 5 दिन में भी देखा तो सिर्फ 1% रिटर्न दिया है, जिसमें से 5% तो आज ही कंपनी भागी है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। फाइनेंस प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो 68.20% के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और 31% की यहाँ पे जो है पब्लिक होल्डिंग है। ऊपर कंपनी का नाम देख सकते हो, गुलशन पॉली। यहाँ पे एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कंपनी साथ के साथ जो है एक अच्छी बात जो है डिविडेंड भी देती है, चाहे छोटे छोटे डिविडेंड देती है, बट कंपनी डिविडेंड देती तो है, जो पैसे कमा रही है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। 2020 में भी इस कंपनी ने तकरीबन 2 डिविडेंड्स दिए थे, 0.70 का और 0.68 का। और कंपनी के ऊपर कर्जा देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, मतलब डेट इन द सेंस कि गिरवी रख के कोई कंपनी ने शेयर नहीं उठाया हुआ है यहाँ पे।
मैं अपनी शेयर होल्डिंग्स को गिरवी रख के, जो कंपनी ने मार्केट से कोई पैसा नहीं उठाया हुआ, इनकम्स ग्रो हैं, सब कुछ कंपनी में अच्छा है। तो अगर आज की ट्रेडिंग देखी जाए कंपनी में, तो आज के दिन की बात की जाए तो तकरीबन 50% की होल्डिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस कंपनी में उठाई गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि लोग अभी भी इस कंपनी को होल्डिंग के तौर पर बाय कर रहे हैं। तो अभी भी मार्केट के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम्स हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। तो बात कर लेते कंपनी के डेट के ऊपर। तो अगर रिजर्व्स की कंपनी की बात की जाए तो रिजर्व कंपनी के लगातार धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। एकदम से देखा जाए तो हर साल कंपनी के अंदर तकरीबन तो देखा जाए तो 15 करोड़ तो आराम से आ ही रहा है, क्योंकि जो जितनी भी फिगर है सारी यहाँ पे करोड्स के अंदर है, लैक्स के अंदर फिगर कोई नहीं है। तो डेट की बात की जाए तो हाँ, कंपनी के ऊपर डेट है, बट जो डेट है ना वो पिछली बार से लगातार कम होता जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 2016 में डेट था 115 का, उसका 124 का हुआ, फिर 145 का 2018 में, और उसके बाद से लगातार कंपनी का डेट 105 पे हुआ 2019 में, और 20 में है 71 का। तो डेट देखा है तो लगातार इस कंपनी में अंदर जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक सब थोड़ी अच्छी बात हमें देखने को मिली। डेट है कंपनी के ऊपर, ये बात नहीं, बट हम ये देखेंगे कैश के हिसाब से कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो अगर कंपनी के ऊपर कैश की बात करी जाए तो 3 करोड़ के पास कंपनी में सिर्फ कैश है। तो कैश के हिसाब से डेट की रेशो है वो यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है ऊपर। तो करंट एसेट्स कंपनी में 172 के हैं, उसके कंपैरेटिवली जो कंपनी की करंट लिबिलिटीज है वो 168 की है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू कंपनी की ग्रो हो रही है, जो कि 65 पे अभी है। तो बैलेंस शीट में भी कोई मुझे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो ग्रोइंग कंपनी है, तो डेट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे होगा ही, और डेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक डेट है। 71 करोड़ का डेट है, तो उस हिसाब से कैश एंड देखा जाए बैंक पर तो 3 करोड़ का कंपनी के पास है भी है। बट ओवरऑल बातें देखी जाए तो कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, कंपनी के मार्जिन्स ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनकी, और थोड़ी वेबसाइट पे हम कंपनी की डिटेल देंगे। तो ये हम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। यहाँ पे ऊपर हम नाम देख सकते हो। तो कंपनी यहाँ पे केमिकल्स बनाती है, उसके बाद सैचुरेटेड शुगर, उसके बाद ऑन साइट प्लांट्स है कंपनी के, सैनिटाइजर्स, एनिमल फीड्स। सो अगर नीचे कंपनी की अगर देखा जाए ग्लोबल प्रेजेंस, यहाँ पे देखा जाए कितनी सारी कंट्रीज़ में जो कंपनी है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ सकते हो स्क्रीन को पोज करके यहाँ पे। तो अब बात करते हैं मेनली क्लाइंट्स की और कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है। तो जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो आते कहाँ से, वो भी हमें देखना जरूरी है। एफएमसीजी, फूड, पेपर, फार्मा, फुटवेयर, प्लास्टिक एंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, और कौन से हैं स्क्रीन पे नाम से हम नाम दे, एशियन पेंट्स, तो कोलगेट का जो कंपनी है वो, विप्रो, ठीक है। वो कंपनीज़ के नाम नहीं हो जिनके नाम मुझे ईजिली पता है और जो मार्केट में ईजिली उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो डबल छोटी मोटी कंपनीज़ के नाम नहीं मिल रहा जिनके बारे में मुझे नहीं पता। डॉबर, ठीक है। उसके बाद बर्जर पेंट्स, पेडीलाइट, ठीक है, ब्रिटानिया, ओके। तो आईटीसी जैसी कंपनियां, हैंक, तो बहुत सारी कंपनी। फार्मा के अंदर फाइजर जैसे बड़ी कंपनी, ठीक है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये सारी कंपनी इसके क्लाइंट्स है। फुटवेयर के अंदर देखो, ठीक है, रिलैक्सो, बाटा, ये बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नाम ईजिली सबको पता होंगे। सिर्फ नाम देख क्या कह सकते कि हाँ ये कंपनी टॉप्स की हैं, ठीक है। उसके बाद केबल्स के अंदर ये कंपनी जो है वो काम, केबल्स के सेक्टर के अंदर जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो वो भी बात है क्या करती लेती कि इनसे केमिकल, क्योंकि केमिकल हर एक इंडस्ट्री में यूज़ आता है, तो ये कंपनी सबको केमिकल्स प्रोड्यूस करके देती है। तो बिज़नेस देखो, क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बट फिर भी हमें स्टडी करनी चाहिए हर बात पे कि कौन से क्लाइंट्स कितना सामान कैसे, जो कंपनी का बेसिक रेवेन्यू आता है वो कितने क्लाइंट से कितना, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ नहीं कवर हो सकता। तो ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस कंपनी के ऊपर कि गुलशन पॉली कैसी कंपनी है। डिटेल में एनालिसिस कुछ नहीं है ये अभी भी, ठीक है, क्योंकि डिटेल में हम बात करते हैं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, पूरे अच्छे तरीके से फंडामेंटली सारी बातें हम करते हैं इस कंपनी के बारे में। सो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस कंपनी के ऊपर मेरी नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपनी स्टडी ज़रूर करनी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है, और उसके बाद ही
कुछ भी इस कंपनी में करना है, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग या नहीं भी खरीदनी, बट कंपनीज को पढ़ो। और नहीं खरीदनी, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं है, बस स्टडी जरूर करो, हर कंपनीज को पढ़ने की कोशिश करो, अच्छी लगती है तो बाय करो। और मेरी पर्सनली इस कंपनी में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी बाइंग या सेलिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।